हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। तो जैसा कि आप लोग को पता है, एसएससी एमटीएस का रीजनिंग का सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, शिफ्ट नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो पहला शिफ्ट हो गया। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा शिफ्ट का है क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। उससे पहले प्लीज़ हमारे पढ़ाई करो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हम लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे रीजनिंग के। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बताया है। FKQN इज रिलेटेड टू LQWT इन अ सर्टेन वे। ये वाला कोड इससे किसी वे में रिलेटेड करता है। सेम हमको बताना है, ये इससे रिलेट कर रहा है तो इसका क्या होगा। ठीक, तो चलिए पहले देखते हैं। सीरीज़ वाले में जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होता है बहुत इजी होता है, बस हमें गैप देखना पड़ता है, कितना कितना गैप है। ठीक है, तो जैसे F से L तक गया है, F के बाद क्या आता है, GHIJKL। ठीक, 1 2 3 4 5, छठवें पे L है। ठीक, वैसे K का देखते, K के बाद क्या आता है, LMNOP। देखिए Q भी आया छठवें पे, है ना, K से Q तक। फिर Q से W तक, Q के बाद क्या आता है, RSTUVW। मतलब सब कितने, 6 पे छठवा वाला जो है वही आपका ये वाला नंबर, ये वाला अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, छठवें वाला होगा। तो D से काउंट करेंगे, जो छठवें पे आएगा जो लेटर वही आंसर होगा। ठीक है, तो D के बाद क्या आता है, EFGHIJ। जे छठवें पे आया तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। दूसरा वर्ड क्या है, ओ का पता करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक में एस है एक में यू है। ठीक है, तो एक ही वाला जो है वो सही होगा। तो चलिए देखते हैं, ओ के बाद क्या आता है, PQRSTU। यू आया छठवें पे, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताया कौन सा पैटर्न यहाँ पे फिक्स होगा। तो हम लोग पैटर्न बना लेते हैं जल्दी से। मतलब ऐसा पैटर्न जो कि इस फिगर को कंप्लीट करे। तो जैसे ये है यहाँ पे भी वैसे ही होगा। तो ये वाला फिगर आंसर हो जाएगा। ये वाला फिगर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी तो कोई मिल मैच कर नहीं रहा, सिर्फ यही वाला मैच कर रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये सीरीज़ दिया हुआ है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्रैक करते हैं सीरीज़ को। देखिए छोड़, यहाँ पे कम डिफरेंस है, फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर उससे फिर बहुत ज़्यादा। तो जब ऐसे सीरीज़ में आए तो उसके जो डिफरेंस होंगे उसका मल्टीपल ही होता है। ठीक है, जैसे हमें अभी आपको हम बताते हैं। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 में से 5 गया 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6। दूसरे नंबर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 29 में से अगर 11 जाएगा तो 18। ठीक, 11 में से 5 गया 6, 29 में से 11 गया 18। अब हमको इसका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस पता है। ठीक है, इसका 6 है, इसका 18 है। तो अब इन दोनों का भी देख लेते हैं कितना होगा। कितना हो जाएगा, 731 में से 245 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 8 4। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इतना। अब इन दोनों का भी डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 4 5 8, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 6 के बाद इसका दूसरा डिफरेंस क्या है, 18। तो अगर 6 में हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 3 ज़ा 18 आ जाता है।
क्या सेम तरीके से ये भी इसके साथ है? इसके साथ अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये वाला नंबर आएगा? देखते हैं। 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 24 25, 2 कैरी, 12 13 14 आ गया। मतलब क्या हुआ है? डिफरेंस में, मतलब अंतर में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब 18 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। 18 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस आ जाएंगे, इसका और ये अननोन नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। तो 18 इंटू 3 कितना होता है? 54। मतलब इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 54। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस 54 है तो ये नंबर कितना होगा? इसमें इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये नंबर पता चल जाएगा। जोड़ते हैं। 9 और 4 कितना होता है? 13, एक कैरी, 7 और 8, 83। तो ये नंबर कितना हो गया आपका? 83। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी था। तो ऐसे ही क्रैक करिएगा। जब भी देखिएगा छोटे से बड़ा धीरे 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 नंबर बढ़ता जा रहा है, पहले कम डिफरेंस, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर देखिए इससे इसके और इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स में क्या होता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका कुछ मल्टीपल होता है आगे वाले नंबर के डिफरेंस का। ठीक है, तो ऐसे आप कोशिश करिएगा 3-4 सीरीज़ लगाने का, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ, ये भी सीरीज़ है। ठीक है, यहाँ पे उसमें बीच वाला पूछा था, इसमें एकदम लास्ट वाला पूछा है। ठीक, तो चलिए इसका देखते हैं, इसको क्रैक करते हैं। 39 में से 25 गया, कितना बचेगा? 14। इन दोनों का डिफरेंस। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा। 67 में से 39 गया, कितना बचेगा? 28। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा, कितना जाएगा। 123 में से 67 चला जाएगा, कितना बचेगा? 6 और ये 5, 56। ठीक, फिर इन दोनों का भी देख लेते हैं कितना डिफरेंस आएगा। 2 1 1। ठीक, सबका डिफरेंस हमको पता चल गया। डिफरेंस के हिसाब से कुछ सीरीज पता चल रहा है हमें, तो दिख गया। देखिए 14 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। 14 2 ज़ा 28। ठीक है, 28 2 ज़ा 28 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56। वैसे ही 56 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112। अब मतलब इसके आगे भी क्या करेंगे? 112 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों नंबर का डिफरेंस आएगा। जैसे इन दोनों नंबर का ये सब क्या है? डिफरेंस ही तो है। तो अगर इन दोनों आगे वाले नंबर और इसका डिफरेंस पता करना है तो क्या करेंगे? 112 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। फिर उस डिफरेंस को इससे प्लस कर देंगे तो ये आगे वाला नंबर मुझे पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 224 आया। इन तो मतलब 224 क्या है? इन दोनों नंबर का डिफरेंस है। तो 224 को अगर इसमें जोड़ देंगे तो आगे वाला नंबर पता चल जाएगा। देखते हैं। 9 5 4, 459 नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए देखिए एक और सीरीज़ का क्वेश्चन। तो आप लोग को इससे तो पता चल ही गया होगा कि सीरीज़ सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। तो जिन बच्चों को सीरीज़ सॉल्व करना नहीं आता है प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कर ले अच्छे खासी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज़ का। इसमें क्या बताया? सेम वही है। डिफरेंस पहले, सबसे पहले डिफरेंस पता करते हैं कितना डिफरेंस है। 22 में से 7 गया, कितना बचेगा? 15। ठीक, 52 में से 22 गया, कितना बचेगा? 30। 15 30। फिर 112 में से 52 गया, कितना बचेगा? सॉरी 60। दिख रहा होगा आपको। अब 15 30 60 15 का टेबल है ना। एक और
आगे का देख लेते हैं कितना बचेगा, दोनों का डिफरेंस 0 2 1 120। सिंपल है। क्या किया, पहले का 15 आया, दूसरे का 30 आया, तो इस 15 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे का 30 आ जाएगा। 30 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 कम में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। तो मतलब इसके आगे का नंबर अगर जानना है तो क्या करेंगे, 120 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 240। 240 क्या है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस है। तो अगर इसमें इसको जोड़ देंगे तो आगे वाला नंबर पता चल जाएगा। जोड़ दीजिए 2 7 4 472 आंसर। इजी था। इसको एक और करने का तरीका है। कैसे, बहुत से बच्चे ऐसे कर लेंगे, बहुत से बच्चे दूसरा तरीका बता रहे, देख लीजिए। सही तरीके आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से वो सॉल्व हो। दूसरा तरीका क्या है, देखिए 7 2 ज़ा कितना होता है 14। 14 में अगर हम 8 को जोड़ दें तो 22 आ जाएगा, है ना। वैसे ही 22 2 ज़ा कितना होता है 44। 44 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 52 आ जाएगा, ठीक। फिर देखिए 52 2 ज़ा कितना होता है 104। 104 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 112 आ जाएगा। देखा, दो तरीके हैं। वैसे ही 232 में 2 जोड़ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 4 6 4। इसमें 8 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 472 आ गया ना। दो तरीके से मैंने सॉल्व किया। तो कई तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीका हो, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रीड सेंटेंस। देख के आपको समझ में आया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें करना क्या है, ठीक है। पढ़ने में आधा घंटा लगाएंगे, फिर उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगाएं, ऐसे बहुत ज़्यादा। तो क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसमें ये करना है, ठीक। तो देखिए स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिए हुए हैं, आपको बताना है स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा कंक्लूजन सही है। तो पहला स्टेटमेंट को पहले देखते हैं। ऑल टीवीज़ आर रेडियो। ऑल टीवीज़, सारे टीवी क्या हैं रेडियो हैं। ऑल टीवीज़ आर रेडियो। फिर क्या बोला है, सम रेडियोज़ आर ड्रायर। कुछ रेडियो क्या है आपके ड्रायर है। कुछ रेडियो, देखो ये है कुछ मैंने ले लिया, कुछ रेडियो क्या है आपके ड्रायर। फिर क्या कह रहा है, ऑल ड्रायर आर हॉट। सारे ड्रायर्स क्या हैं हॉट है। सारे ड्रायर्स क्या हैं आपके हॉट है, ठीक। अब आते हैं कंक्लूजन पे। क्या बोला है, सम टीवीज़ आर रेडियो। सम टीवीज़ आर रेडियो। सम टीवीज़ तो नहीं, यहाँ पे तो सारे टीवीज़ क्या हैं रेडियो हैं, है ना। अगर ये बोलता सम रेडियोज़ आर टीवी, तब आपका ही पहला कंक्लूजन सही हो जाता, क्योंकि रेडियोज़ के कुछ हिस्से क्या हैं टीवी हैं। अगर ये उल्टा पूछा, लेकिन यहाँ पे पूरा क्या, कुछ टीवी क्या है रेडियो है। यहाँ पे तो सारे टीवी क्या हैं रेडियोज़ हैं, ठीक। दूसरा कंक्लूजन, सम ड्रायर्स आर टीवी। कुछ ड्रायर्स क्या हैं टीवी हैं। दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ये रहा ड्रायर, ये रहा टीवी, बीच में गैप है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी गलत हो गया, पहला वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा नादर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड। अगर यहाँ पे इस स्टेटमेंट की जगह ये होता कि सम रेडियोज़ आर टीवी, कुछ रेडियोज़ क्या है टीवी हैं, तब पहला कंक्लूजन आपका सही होता और दूसरा गलत। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, इसलिए दोनों गलत। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें 8 लोग हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें 8 लोग हैं।
कहाँ बैठे हैं? सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल मतलब चौकोर टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ठीक है। फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ मुंह करके, सेंटर अगर यहाँ पे है तो सब सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, जिसमें से कुछ लोग कहाँ कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और कुछ लोग कॉर्नर पे नहीं बैठे हुए हैं, एग्जैक्ट सेंटर पे बैठे हैं, ठीक है। तो कॉर्नर पे कौन लोग नहीं बैठे हैं? GIH आर नॉट सिटिंग एट कॉर्नर। GIH ये 4 लोग किनारे नहीं बैठे हुए हैं। तो अगर 8 लोग हैं तो कैसे बैठेंगे? 4 किनारे बैठेंगे, ठीक है, और 4 लोग बीच में बैठेंगे। 8 लोग हो गए, ठीक है, जिनमें से ये 4 लोग किनारे नहीं बैठे हुए हैं। अब देखिए स्टार्टिंग करते हैं। अब G इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K। G जो है वो K के लेफ्ट में बैठा है। अब G क्या है? कॉर्नर्स पे तो बैठे नहीं, ये लोग कौन है जो कॉर्नर्स पे नहीं बैठे हैं? तो G मतलब कहीं बीच में बैठा है। चलिए हम G को यहाँ बैठा दिए। अब क्या बोला है? G जो है बैठा है किसके? K के लेफ्ट साइड में। K के लेफ्ट साइड में अगर हम K को इधर लिख दें तो K का लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट इधर हो गया, ठीक है। तो G कहाँ बैठा है? K के लेफ्ट साइड में। अब क्या बोला है? और L के राइट साइड में। G बैठा कहाँ है? K के लेफ्ट साइड में और L के राइट साइड में। तो अगर L को हम इधर लिख दें तो L का राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, ठीक। तो G L और K के बीच में बैठा है, हो गया। अब आगे वाला देखते हैं, कहाँ गया L तक? हाँ, अब I इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ K। I जो है तुरंत बाद बैठा है राइट में K के राइट में। K का राइट किधर है? इस साइड है ना। और बैठा कौन है राइट साइड में? I बैठा है। और I कहाँ बैठा है? बीच में बैठा है। तो यहाँ पे लिख देंगे I, ठीक। अब देखते हैं क्या है। F इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ I। F जो है वो I के राइट साइड में बैठा है। अब I का राइट साइड किधर है? इधर ही होगा, है ना। तो F कहाँ बैठा है? I के राइट साइड में। और F तो यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब F कॉर्नर में बैठ सकता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया F, ठीक है। F is sitting to the immediate right of I and immediate left of H। अब H के लेफ्ट साइड में बैठा है, ठीक है, कौन? F। तो अगर हम यहाँ पे H लिख दें तो H का ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट, ठीक है। तो H के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? F। और I के राइट साइड में कौन बैठा है? F। मतलब H और I को थोड़ा सा अलग में लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। I और H के बीच में कौन बैठ गया? F बैठ गया। अब देखते हैं, G इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ M। J जो है वो M के राइट साइड में बैठा है। अब J तो मैंने कहीं लिखा नहीं है। और क्या बोला है? और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। L लिखा है, L का पोजीशन मैंने लिख दिया है। तो L के लेफ्ट में कौन बैठा है? J। तो L का लेफ्ट कौन सा है? इस साइड, राइट इस साइड है। तो लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? J बैठा है। तो यहाँ पे अगर J हो गया तो M किधर हो जाएगा? M का राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो M यहाँ पे हो गया, ठीक। सब लोग बैठ गए। अब पूछा क्या है? हु इज सिटिंग इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। M का ये तो राइट है ना, M का लेफ्ट इधर होगा ना। M का लेफ्ट में कौन बैठा है? H, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो M के लेफ्ट में कौन बैठा है? ऑप्शन नंबर C, जो कि कौन है? H, ठीक। राइट नहीं पूछा है, लेफ्ट पूछा है। M के लेफ्ट में, तो N के लेफ्ट में तो यही हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है? सेम कंक्लूजन स्टेटमेंट वाला, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखिए, सम काउज आर एनिमल। कुछ गाय क्या है? एनिमल्स हैं। ये काऊ है तो काऊ का कुछ हिस्सा क्या है?
एनिमल है। ऑल एनिमल्स आर बिग, सारे एनिमल्स क्या है, बड़े हैं। ठीक, ये एनिमल है तो एनिमल, सारे एनिमल क्या है, बड़े हैं, इसलिए बिग के अंदर सारे एनिमल आ गए। अब क्या है, नो बिग इज़ अ मोबाइल, कोई भी बड़ा मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल को एकदम अलग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऑल काउज आर एनिमल, सारे गाय एनिमल है क्या, सारे गाय एनिमल है क्या, नहीं, थोड़े से ही तो हैं, क्योंकि अगर सम काउज एनिमल है तो ऑल काउज एनिमल कैसे हो जाएगा, तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा क्या है, नो बिग इज एनिमल, नो बिग इज एनिमल, नहीं, कुछ बिग तो एनिमल है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी बिग एनिमल नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बिग क्या है, एनिमल है, क्योंकि बिग के अंदर एनिमल आ रहा है, तो ये भी कंक्लूजन, तो नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर, मिरर तो आप लोग को पता ही है, इसका उल्टा क्या बोला है, एम एन, एम एन साइड में, एम एन से कभी नीचे साइड में दे देता है, जैसे ए क्यू, तो क्या देगा, यहाँ पे दे देगा मिरर इमेज, आपको उसका नीचे साइड का बताना है, लेकिन ये राइट साइड वाला है। ठीक है, दो टाइप्स के आते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें कौन सा होगा। सबसे पहले ए आएगा, तो ए वाले मतलब ये तो उल्टा ए लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा। उल्टा ये कब होता, जब नीचे साइड मिरर होता, तब यहाँ पे ऐसे आता। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर क्या है, एच है, एच ऐसे आएगा, तो ये देखिए, ये वाले में देखिए एच ऐसे लिखा हुआ है, तो इसके में भी नीचे ऐसे एच आता, तो ये भी गलत हो गया। बचे दो ऑप्शंस। ठीक है, फिर क्या है, सेवन, सेवन है, तो यहाँ पे देखिए टू है, लेकिन सेवन होना चाहिए ना, तो सेवन वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऐसे छाटिएगा ऑप्शन, ऐसे ही एक एक करके ऑप्शंस आपको निकालने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एस्कॉर्ट इज कोडेड एज इतना। अच्छा, किसी कोड लैंग्वेज में इसको इस कोड में लिखा गया है, इस वाले को इस कोड में लिखा है, तो बताना है क्रैंकी का कोड क्या होगा। तो पहले कोड को क्रैक करते हैं। सबसे इजी होता है अल्फ़ाबेटिक कोड, कुछ नहीं, बस आपको काउंट करना है कि कितने बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आया है। तो ई से जी, ठीक है, ई से जी देखते हैं क्या है, ई एस सी ओ आर टी, फिर क्या है, जी आर बी एन क्यू वी। तो ई से जी पे गया कितने बार में, ई एफ जी +2। ठीक है, ई के बाद क्या आता है, एफ, फिर जी +2। एस के बाद आर आता है, नहीं, आर के बाद एस आता है, ओ पी क्यू आर फिर एस, तो यहाँ आ जाएगा -1, उल्टा गया है इसलिए -1। ठीक है, सीधा जाएगा तो प्लस, उल्टा जाएगा तो -1। सी के बाद बी आता है कि बी के बाद सी आता है, बी के बाद सी आता है, यहाँ पे भी उल्टा गया है -1। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी उल्टा गया है, ओ के बाद एन नहीं आता है, एन के बाद ओ आता है, तो ये भी होगा -1। ठीक, क्यू आर ये भी उल्टा गया है -1। ठीक है, फिर क्या है, यू वी टी एस टी यू वी, ये सीधा गया है, ये है +2। ठीक, मतलब आगे वाला और लास्ट वाला सीधा गया है, बाकी सब उल्टा गया है। इसमें भी वैसे ही है क्या, ओ पी क्यू आर एन ओ, ठीक है, ए के बाद क्या आता है, बी सी, हाँ सब वैसे ही है। ठीक है, मतलब पहला और लास्ट वाला लेटर +2 है, बाकी सब उल्टा गया है। तो उल्टे वाले में करने में कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन से करिएगा। ठीक है, हमें पता है पहला और लास्ट वाला +2 है, बाकी सब -1 में, तो पहला लास्ट वाला पहले चेक करते हैं। सी पे +2 है, तो सी का क्या हो जाएगा, सी के बाद क्या आता है, डी, फिर
ई। ई वाला कौन सा है, पहले ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, देखिए सी के बाद क्या आता है, डी, फिर ई। तो ई वाला तो सिर्फ यही है, बाकी और भी देख लेते हैं। वाई के बाद क्या आता है, जेड, फिर ए। तो देखिए इसके लास्ट में ए +2 में, इसके में, अब इसका उल्टा भी चेक कर लेते हैं। क्यू के बाद क्या आता है, आर। जेड के बाद क्या आता है, ए। एम के बाद क्या आता है, एन। जे के बाद क्या आता है, के, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज़ है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है, निकालना ये सबसे इजी होता है। ये बस इससे पहले वाले लेटर्स, फिर डी से ई गया, ई से एफ, एफ से जी में कौन से में गया, फिर एस का देखे, पहले क्यू का देखते हैं। क्यू से एन कितने बार में गया है, क्यू के बाद क्या आता है, देखिए उल्टा जा रहा है। कैसे, के एन क्यू, क्यू के बाद एन नहीं आता है, एन के बाद क्यू आता है। ठीक है, तो उल्टा देखते हैं कैसे गया है। एच के बाद क्या आएगा, आई जे के, मतलब थर्ड वाले पे आ रहा है। ठीक है, फिर के बाद देखते हैं, एल एम एन, हाँ थर्ड वाले पे आ रहा है। एन के बाद ओ पी क्यू, सब 3 3 के बाद आ रहा है, मतलब 3 के बाद एच भी आना चाहिए तीसरे पोजीशन पे। तो अब एच का देख लेते हैं, ऑप्शन से देखिए, हमेशा उल्टा ऑप्शन से देखिए। ठीक है, ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच, तीसरे पे आया, तो मतलब ई वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एफ़ वाला क्यों, अब सब बच्चे कहेंगे दो दो एफ़ है, मतलब ये इन दोनों में से ही कोई होगा, नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। एफ़ के बाद क्या आता है, जी एच, ये देखिए सेकंड पोजीशन पे ही आ जा रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, थर्ड पोजीशन वाला। तो ई से थर्ड पोजीशन पे आएगा, कैसे, जी, ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच, थर्ड वाले पे आया, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, इंटरचेंज। इंटरचेंज क्या करते हैं हम लोग, साइन को, सिंपल है। ठीक है, तुरंत देख के करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ने आप बैठ जाओ। ठीक है, तो क्या इंटरचेंज करना है, प्लस का इनटू से, माइनस का डिवाइड से। तो फटाफट कर लेते हैं, पहले डिवाइड वाला ही सॉल्व करते हैं हम लोग, बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले डिवाइड वाला करते हैं, तो डिवाइड वाला पहले इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो माइनस और ये डिवाइड ऐसे होगा, पूरा इक्वेशन लिख लेते हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। प्लस की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, ये इक्वेशन हो गया। अब चलिए फटाफट करते हैं। 14 × 5, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 से अगर 2 ही आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 + 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 70 -2 + 3। अब प्लस वाला पहले सॉल्व करेंगे, 73 -2 71, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, कोड, सेम कोड। ठीक है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, हमको एल का निकालना है, तो BATH। ठीक है, क्या है, 1482, फिर HALT, इसका क्या है, 8126, है ना। अब देखिए एल का निकालना है, मतलब ये रहा एल का, कुछ इसमें सेम होंगे, जैसे कि HA, इसमें भी H है, A है और T, तो मतलब 3 अल्फ़ाबेट इसमें सेम है, इसमें भी 3 अल्फ़ाबेट सेम है, मतलब नंबर्स भी 3 3 सेम होंगे। तो 3 नंबर कौन से हैं जो सेम है, 1 1 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, 8 8 कैंसिल आउट, बचा क्या, 4 और 6। तो L यहाँ पे सिर्फ L बचा है, बाकी ये तीनों भी कैंसिल आउट हो गया, तो L का क्या हो गया, 6, और यहाँ B का क्या हो गया, 4। तो हमें L का पूछा है,
तो L का हो जाएगा 6, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं सॉल्व कराऊंगी, आप लोग कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। कैलेंडर वाला है, ठीक है, बहुत रेयर है कि कैलेंडर वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो बच्चों को नहीं समझ में आएगा उसको हम बेसिक से बताएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ क्वेश्चन नंबर 14 मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं उसको करा दूंगी, ठीक। तो ये आपका होमवर्क रहा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स कि क्या होगा, ठीक है। तो जहाँ से जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो ही वर्ड्स हैं, HI रखना है आपको, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। इसको बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप लोग डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा ऑप्शन पुट कर दीजिए, सारे ऑप्शंस पुट करके देखिए, जो सीरीज़ मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है आपका, H, यहाँ पे H रख दीजिए, फिर I है, फिर यहाँ H रख दीजिए, फिर H रख दीजिए, H रख दीजिए। देखिए कोई सीरीज़ बन रहा है, HI फिर डबल H, फिर IH, HIH, 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 हाँ बन गया सीरीज़। ऑप्शन नंबर पहला ही हो गया। कैसे, देखिए 3 3 का बन रहा है, HIH फिर HIH, ठीक, फिर HIH बन गया, फिर HIH, 3 3 का बन रहा है, ऑप्शन नंबर यही पहला हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शंस देख के करिएगा, जो बच्चे को कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। दूसरा भी देख के रख लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए। देखिए दूसरा क्या है, HIH, अब देखिए HI फिर I, देखिए यहाँ पे क्या HIH हुआ, दूसरे वाले में HIH हुआ, तीसरे वाले में HII, गलत हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। तो ऐसे आप करेंगे तो आपको तुरंत आसानी से आपको सीरीज़ मिल जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी क्या है, लॉजिक 284 ऐसे रिलेट कर रहा है, सेम 6 1 12 इससे रिलेट कर रहा है, तो हमको बताना है 5 2 2 क्या होगा, ठीक। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सिंपल सा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 4 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 2 ज़ा 8, और या तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। सेम अगर 612 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, काटिए 2 3 ज़ा 6, 1 उतरेगा 0, 2 6 ज़ा 12, तो मतलब इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 261 आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस बताया है क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इसको समझ लीजिए। दो आपको दिए रहेंगे, ये दोनों आपस में सेम रिलेशन से रिलेट करेंगे। इसमें लिखा क्या है कि आप नंबर्स को ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। 1 and 3 इज़ नॉट अलाउड, मतलब जैसे कि दो नंबर है 12, तो आप 12 को ब्रेक नहीं कर सकते, 1 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, नहीं, उसको आप 12 ही मानोगे, ठीक है। कोई भी नंबर्स को आप ब्रेक करके रिलेशन नहीं निकाल सकते, ठीक। तो रिलेशन हम लोग निकालते हैं, जैसे कि 5 और 24 है, ठीक है। तो अगर हम देखें 24 के आसपास, मतलब 5 4 ज़ा क्या होता है 20, 20 + 4 24 हो गया। क्या इससे ऐसे भी यही हो रहा है, 12 4 ज़ा कितना होता है 48, में अगर नहीं हो रहा है कोई आसपास, 48 में 4 ऐड करेंगे 52 आएगा, आसपास नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, और 24 के आसपास लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 25, 5 5 ज़ा क्या होता है 25 होता है, 25 में अगर हम 1 माइनस कर दें तो 24 हो जाता है। वैसे ही 12 12 क्या होता है, 5 5 25 होता है, 25 में 1 माइनस किया 24। वैसे ही 12 12 ज़ा कितना होता है 144, 144 में 1 माइनस किया 143 आ गया। तो मतलब पहले स्क्वायर किया, फिर उसमें -1 किया। तो ऐसे ही कोई ऐसा नंबर जो रिलेट कर रहा हो
इसमें से जिसको स्क्वायर आता होगा वही कर लेगा। जैसे 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में -1 करेंगे 195 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जिसको स्क्वायर नहीं आएगा वो पहले सबका स्क्वायर निकालेगा, 27 का, 18 का, 21 का। ठीक है, तो ऐसे आप करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, कम से कम 30 तक सॉरी, कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप तुरंत कर ले जाओगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समझ में आया ना, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 -1 195, जैसे इन सबका निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, अल्फ़ाबेटिक नंबर्स जो हैं, अल्फ़ाबेटिक जो है अल्फ़ाबेट्स के मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, जी का मतलब दिया है माइनस, सी का मतलब दिया है एक्स, डी का मतलब डिवाइड, बी का मतलब प्लस। इसको पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है, इजी है। जी का क्या है, माइनस है, डी का क्या है, डिवाइड है, हम यही नीचे लिख ले रहे हैं। बी का क्या है, प्लस है, सी का क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक, तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो 69 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, और यहाँ 49 माइनस 23, फिर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 5, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 60। ठीक है, अब जो प्लस है उसको प्लस कर लेते हैं, ये दोनों प्लस में है, कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 9, 109 माइनस 23 कितना आ जाएगा 6, 86। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ बहुत इजी है, और जहाँ तक देख रहे हैं ये सब सीधे हैं। ठीक, तो एस से वी में कितनी बार में गया, एस के बाद क्या आता है टी यू वी, थर्ड वाला। ठीक है, वी के बाद डब्लू एक्स वाई। ठीक, मतलब थर्ड वाला जो होगा वो। तो बी के बाद थर्ड कौन सा आएगा, बी के बाद सी डी ई, थर्ड वाला। तो ई वाला आंसर हो जाएगा, मतलब ये। ठीक, अब बाकी का देखिए हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ई वाला यही है, तो यही आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको देख लेते हैं जल्दी से, क्या बताया है इसमें गाइस। नेक्स्ट सीरीज़ पता करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कि इसका नेक्स्ट में क्या आएगा। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, देखना पड़ता है ध्यान से लेटर्स को। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक लेटर मैंने खोज लिया है, ध्यान से देखिएगा। ये जो एरो है, एरो पहले वाले में ऊपर है, सेकंड वाले में कॉर्नर में आ रहा है, फिर थर्ड वाले में नीचे आ रहा है, फिर फोर्थ वाले में इस साइड चला गया है ना। एस का भी देखिए कुछ सेम पैटर्न ही ऐसा है। देखिए एस क्या यहाँ पे है, कॉर्नर पे है, ऊपर गया, फिर तीसरे वाले में यहाँ गया, थर्ड वाले पे। ठीक है, टी भी देखिए, ये जो एरो था ऊपर था, फिर दूसरे वाले में यहाँ पे आया। एस भी कहाँ है, ऊपर है, फिर दूसरे वाले में यहाँ पे आया है। ठीक है, फिर अगर एरो यहाँ पे, उसके बाद कहाँ गया, नीचे गया, तो ये एस कहाँ जाएगा, अगले वाले में नीचे आएगा। ठीक, समझ में आया। तो दो दो कंपैरिजन करके आपको देखना है। ठीक है, एरो ऊपर था, नेक्स्ट वाले बॉक्स में नीचे आया, फिर उसके नेक्स्ट वाले बॉक्स में उसके नीचे आया। तो सेम एस का भी वैसा ही पैटर्न है, एस ऊपर है, उसके नेक्स्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे आया जहाँ पे ये एरो आया था, तो नेक्स्ट वाले बॉक्स में अब कहाँ पे आएगा, एरो नीचे है, तो ये एस वाला भी नीचे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले बॉक्स में कहाँ आएगा, एरो कहाँ गया, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आएगा। लेकिन हमको थर्ड ही जानना है, तो यहाँ पे नीचे एस आ जाएगा। ठीक है, ठीक, नहीं समझ में आया फिर से बता दें। देखिए रुक जाइए, कलर चेंज करके बता देते। देखिए ये एरो ऊपर था, ठीक, नेक्स्ट वाले बॉक्स में कहाँ गया, सेकंड लाइन में, थर्ड वाले बॉक्स में कहाँ गया, इसके
नीचे आया। एस की भी पोजीशन देखिए, जहाँ पे एरो है वहाँ पे एस है। एरो नेक्स्ट पे कहाँ पे आया, थर्ड वाले बीच वाले रो के थर्ड वाले पे। वैसे ही सेम एस नेक्स्ट पे कहाँ पे आया, बीच वाले रो के थर्ड वाले पे। सेम है ना, जैसे ये एरो वाला है वैसे एस वाला है। फिर एरो कहाँ पे आया, उसके बाद वाले पे नीचे आया, मतलब एस इसके बाद वाले पे कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। समझ में आया। तो नीचे कौन कौन से हैं, ये वाले हैं और ये वाला है। इसमें क्या है, रुकी दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे नहीं है, मतलब ये वाला या तो ये वाला, दोनों में एस नीचे है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए अब क्या हो गया, एस कंफर्म हो गया हमको कि एस यहाँ पे होगा। अब देखिए जो जो सेम है उसको हटा देते हैं, एस हो गया, टी को भी हम हटा देते हैं। ठीक है, टी देखिए अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे गया इसके हिसाब से। देखिए दोनों में सेम पोजीशन है, मतलब ये एरो यहाँ पे आने के बाद इस पोजीशन पे गया है। ठीक, तो फिर अब ये दोनों कंफर्म हो गया। और कोई सेम है, 8 भी सेम पोजीशन पे है, मतलब 8 भी हो गया। अब हमको देखना क्या है, T7R। T7R में अगर कोई भी एक हम लोग खोज लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा या फिर बी होगा। तो चलिए 7 वाला देखते हैं। 7 में आप ध्यान देंगे कि 7 और कहीं पे भी नहीं है, तो हम 7 का सीरीज़ नहीं निकाल सकते। ठीक है, 7 कहीं पे नहीं है तो हम 7 का सीरीज़ नहीं निकाल सकते। 7 को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 7 छोड़ दिया। टी देखते हैं, देखिए टी यहाँ पे है, फिर इधर आया, फिर ऊपर गया। कोई ऐसा है जो ऐसा हुआ हो, हाँ देखिए टी कॉर्नर पे है, फिर ऊपर गया। डब्लू कॉर्नर पे है, फिर ऊपर गया। फिर डब्लू कहाँ पे आया, बीच में आया। दिखा, देखिए टी कॉर्नर पे है, ठीक, फिर ऊपर गया। सेम वैसे ही पैटर्न में डब्लू है, डब्लू कॉर्नर पे है, फिर ऊपर गया। फिर डब्लू कहाँ पे गया, बीच में आया। तो मतलब टी भी कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। मतलब बीच में टी वाला जो है वही सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। तो ऐसे आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए बाकी क्वेश्चंस में आप लोग कम टाइम लगाइएगा ताकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देख सकें। ठीक है, तो गाइज़ यहीं तक। तो चलिए गाइज़ आज के लिए इतना ही। सीरीज़ अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो हमारे सीरीज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही और भी सीरीज़ आने वाले हैं। ठीक है, ये शिफ्ट नंबर 2 था रीजनिंग का, तो अभी इसका थर्ड आएगा। और भी जितने भी शिफ्ट्स हैं सारे क्वेश्चंस में कराऊंगी प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। तो ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।